अब जी यहाँ पे हम लोगों के सेल्स का ये जो आगे जाके टर्मिनोलॉजीज आएंगी आपको क्लियर होगी। अब रहेगी बात जी मैक्रोफेजेस का, बहुत ज़्यादा जिक्र आएगा जब भी हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं जी योर मैक्रोफेजेस आर इन्वॉल्व्ड इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब मैं अगर मैक्रोफेजेस की टाइप्स के बारे में डिस्कस करूँ, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस। डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है। अब इनके जो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अब आपने क्लासिफिकेशन की बेस देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड एक्टिवेशन। आपके पास मैक्रोफेजेस की 3 टाइप्स आ रही हैं। द फर्स्ट टाइप इज द क्लासिकली एक्टिव मैक्रोफेजेस, ठीक है, जिनको हम कहेंगे M1। इसके बाद आपके पास आ जाएंगे M2। M2 क्या है? दे आर अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ये वो मैक्रोफेजेस हैं जो आपकी वुंड हीलिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, हीलिंग में कौन से मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व हैं? 2। देन आपके पास आ जाते हैं रेगुलेटरी मैक्रोफेजेस। रेगुलेटरी मैक्रोफेजेस को कैसे एब्रीवेट किया गया है? MREGS, ठीक है। ये बस आपने फिलहाल याद रखने के 3 टाइप्स है मैक्रोफेजेस के। इसमें से कौन सा मैक्रोफेजेस वुंड हीलिंग के अंदर इन्वॉल्व है? M2, ठीक है। ये पॉइंट था कि जिनका जिक्र आगे आना था, इस वजह से हमने पहले क्लासिफिकेशन देखी। ज़हन में आपके ऐसे कॉन्सेप्ट आता है ना, इम्यूनिटी पढ़ता है शायद एक ही किस्म के मैक्रोफेजेस है, नहीं।